अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अब्दुल अहद भट्ट एंड यू आर रीडिंग हमारे इश्क पर जोर नहीं सीजन 2 एपिसोड 3। इट इज अ सरप्राइज एपिसोड। फारिया यूनी से वापस आई थी। घर पहुंची तो सब लाउंज में ही बैठे हुए थे। वो इनकी तरफ बढ़ी। अरे वाह, आज सब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? उसने पहुंचते ही मुस्कुराते हुए कहा था। सादान उसे यूनी से वापस लाया था। वो वहाँ मौजूद नहीं था और न ही शहीना और नैना वहाँ मौजूद थे। रिश्ते की बात चल रही है, रेशमान ने कहा था। इसी वक्त सादान भी गाड़ी खड़ी करके आया था और फारिया के साथ खड़ा हुआ था। फारिया का ध्यान बिल्कुल भी इस पर न था, पर सामने से आती हुई शाहीना और नैना की नजरें उन्हें घूर रही थी। मिरार के रिश्ते की बात हो रही है। वाह, कितना मजा आएगा, फारिया ने खुशी से कहा था, जबकि बाकी सब बेहोश हुए थे। सादान भी हल्का सा मुस्कुराया था, पर फिर जो रेशमान ने कहा वो सुनते ही इसके पैरों तले जमीन निकल गई। मिरार की नहीं, तुम्हारी शादी की बात, रेशमान ने कहा तो वो साख्त हो गई, जबकि शहीना और नैना के दिल में तो लड्डू फूटे थे। अच्छा है कि इसकी शादी हो, कहीं जाकर मरे, हमारी जान छोड़े, शाहीना ने दिल में सोचा था। मेरी शादी? फारिया को लगा जैसे पता नहीं क्या होगा। वो तो सोच भी नहीं सकती थी अभी ऐसा हो, और ये लोग तो किरने चले थे। हाँ, तुम्हारी शादी, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुनकार नहीं करोगी। शाहीना खड़ी होती हुई इसकी तरफ बढ़ रही थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। और शाहीना को इग्नोर करते हुए रेशमान की तरफ बढ़ रही थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। और शाहीना को इग्नोर करते हुए रेशमान की तरफ बढ़ रही थी। तो मेरा बच्चा कौन सा तुम हमसे दूर जा रही हो? रेशमान ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा था। क्या मतलब अम्मा, कोई गहदमात रख रहे हैं आप लोग? ये सुनते ही कि वो शादी के बाद यहाँ रहेगी तो शाहीना ने तीखे अंदाज में कहा था, जबकि नैना के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हुई थी। गहदमात की क्या जरूरत है जब लड़का घर में मौजूद है? फारिया की शादी सादान से होगी, रेशमान ने कहा तो फारिया के कदम लड़खड़ा गए, जबकि शाहीना के होश उड़ गए थे। नैना भी अपनी जगह से खड़ी होकर चली गई थी। क्या, सादान से? अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? सादान कहाँ 28 साल का और ये 22 साल की। अम्मा, कोई जोर ही नहीं बनता, ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही फारिया हल्का सा मुस्कुराई थी कि कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि शाहीना ने कहा था। क्यों क्यों नहीं होगी ये शादी? और मैंने किसी से पूछा नहीं कि यह शादी होगी या नहीं, बल्कि बताया है, रेशमान ने कहा था, जबकि फारिया ने सामने खड़े सादान को देखा था, जो हल्का सा मुस्कुराहा था। क्या इसे इस शादी से कोई मसला नहीं है, या ये पहले से ही जानता था? फारिया ने इसे देखते हुए कहा था। सदान को ये सब रेशमान ने पहले ही बता दिया था, इसी वजह से इस पर हुक्म चलाता था। इसे कोई किसी भी लड़के के साथ नहीं जाने देता था और न ही किसी के साथ देख सकता था। पर अम्मा, ये सब अचानक क्यों, कैसे? शाहीना ने फिर से हवा में निशाना लगाया था। ये कोई अचानक तो नहीं, सादान और फारिया का रिश्ता तो काफी पहले ही तय कर दिया गया था, इनके बचपन में ही, और मुझे नहीं लगता इससे तुम्हें कोई एतराज होना चाहिए। रेशमान इसके फारिया के साथ रवैये के मुतालिक सब जानती थी। इसी वजह से तंजिया कहा। फाजिया न कुछ सुनने और न ही समझने के मूड में रही, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। सादान भी इसके पीछे गया था। शाहीना ने इसे घूरा था। फारिया कमरे में आकर रुकी थी। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इसकी जिंदगी में ये मोड़ भी आएगा। वो जिस शख्स से इस कदर नफरत करती थी, गिन गिन के दिन इसके साथ गुजार रही थी, इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना कैसे? इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं, इसने दिल में ही कहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे थे। मुझे इसके नाम बचपन में ही कर दिया गया था, इसने रोते हुए कहा था। वो क्या करती, इसकी पाबंदियां बर्दाश्त करते पूरी जिंदगी इसके साथ रहती, जिससे इसे मोहब्बत की कोई उम्मीद नहीं? कैसे? अगर इसे मुझे पहले ही बारे में बता दिया जाता तो शायद मैं इससे शादी कर लेती, इसने कहा था। मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी को किसी सूरत जहन्नुम में नहीं झोंकूंगी, इसने मुझसे ही कहा था। फारिया, इसके कानों में आवाज पड़ते ही वो समझ गई थी कि वो कौन है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मिराल खड़ी थी। मिराल, तुम यहाँ? इसने फौरन अपने आंसू साफ किए, लेकिन इसका ये मन मिराल की नजरों से बच नहीं सका। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? वो जानती थी कि ये सब कुछ उसके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन अब यही हकीकत थी, इसी वजह से वो उसे समझाने आई थी। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम यहाँ नहीं आ सकती? फारिया ने मासूमियत भरे लहजे में कहा था। मिराल इसकी तरफ बढ़ी थी, इसके मुंह को अपने हाथों में भरा था।
تو تم میری بھابھی بننے کے لیے تیار ہو۔ یہ سنتے ہی فاریہ کو کافی غصہ آیا تھا۔ میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی میرال، یہ تم بھی سن لو اور جا کر بتا دو اپنے بھائی کو اور باقی سب کو، فاریہ نے غصے سے کہا تھا، جبکہ میرال نے منہ بنایا تھا۔ وہ بھی میرال تھی، اسے منا کر ہی رہنے والی تھی۔ کیوں؟ تمہیں میرے بھائی سے کیوں شادی نہیں کرنی؟ میرال نے کہا تو فاریہ نے اسے گھورا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے سوال کر رہی ہے۔ کیوں؟ تمہیں نہیں پتا میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہوں؟ فاریہ نے کہا تو میرال نے آنکھیں گھمائی تھی۔ بس اتنی سی بات۔ دیکھو تم میرے بھائی کو غلط نہ سمجھ رہی ہو، وہ بہت اچھے ہیں۔ ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب وہ بیچ میں بول پڑی، جی وہ بہت اچھے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ فاریہ نے کہا تو میرال نے اپنا سر ہاتھوں میں دیا۔ یار وہ تھوڑے غصے والے ہیں پر اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ تم ان سے شادی کے بارے میں سوچ سکتی ہو، میرال نے اس سے کہا تھا۔ نہ ہی مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور نہ ہی اس سے شادی کرنی ہے، شادی کے لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ فاریہ دیکھو، وہ اتنا ہی بولی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی، فاریہ اور میرال نے مڑ کر دیکھا تو سامنے سادان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا ہی ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوا۔ میرال بچے ابھی آپ جاؤ، مجھے فاریہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا کہا مانتے ہوئے میرال فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ فاریہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں میرا پرپوزل اچھا نہیں لگا، یہ بولتے ہوئے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا فاریہ کے، جبکہ وہ ایک بار پھر سے رخ موڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی اس کی آواز غائب ہو جاتی، پر اگر آج نہ بولتی تو شاید کبھی نہ بولتی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے ہمت کی اور بولی، نہیں۔ اس کے یہ الفاظ بھی لڑکھڑا گئے تھے۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس نے اس کی اجازت نہ دی۔ سادان نے فاریہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے غصے سے کہا تھا۔ خبردار جو تم نے باہر جا کر یہ کہا کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں، کیونکہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، تم چاہے مانو یا نہ مانو، دلہن تو تم میری ہی بنو گی۔ مجھے زبردستی کرنا بالکل پسند نہیں ہے، تم خود ہی جا کر ہاں کہہ دو، سادان نے اسے کہا تھا۔ وہ کبھی اسے یوں نہ کہتا اگر ریشمان نے اس سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف فاریہ سے، اور وہ یہ وعدہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹنے دیتا چاہتا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز، جو لوگ ویو کرتے ہیں وہ کائنڈلی لائک، چینل کو سبسکرائب اور ایک چھوٹا سا کمنٹ لکھ دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ۔